जब भारत गौरवशाली राष्ट्र था, सोने की चिड़िया तब था जब भारत में बौद्ध धम्म था। 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ा। मैं समझता हूँ कि जीवन को सार्थकता के साथ जीना चाहिए। भारत को गौरवशाली राष्ट्र के रूप में पुनः देखना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा हमले होने के बाद भी वो लगातार उसके बीज फलते फूलते रहे। बुद्धिज़्म एक अल्टरनेट देता है जो जाति के प्रश्न पर बात करता है, सबकी बराबरी पर बात करता है। बाबा साहब ने 1956 में बुद्धमय भारत का सपना देखा था। दरअसल भारत बुद्धों का भारत था। भारत जब सोने की चिड़िया थी, जो सम्राट अशोक का भारत था, सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध थे। इतने बड़े बुद्धिस्ट थे कि उन्होंने, उनके 2 बच्चे थे, संघमित्रा और महेंद्र, दोनों को उन्होंने बुद्धिस्ट बनाया। सोचिए एक राजा अपने बेटा और बेटी को जब बुद्धिस्ट बनाया, उस धम्म में कितनी ताकत होगी। और तभी भारत सोने की चिड़िया थी। आपके पास तक्षशिला, नालंदा जैसे 17 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी और पूरी दुनिया में डंका बजता था। पूरे मतलब बुद्ध ने जहाँ जहाँ पैर रखे वहाँ वहाँ धम्म फैला। आज पूरा आपको लगता होगा कि भारत में बुद्धिज्म नहीं है। एक कल्चरल हेजेमनी चेंज किया गया है 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या की, जो मान के चले तो अंतिम बौद्ध शासक थे। उसके बाद एक कल्चरल हेजेमनी चेंज होता है और भारत की जो एक छवि थी, जिसको फायान और हेनसांग ने लिखा है, जो सोने की चिड़िया थी, जो अखंड भारत था, जो सबसे विशाल भारत था, सबसे ताकतवर भारत था और सबसे पढ़ा लिखा भारत था, जो डेमोक्रेटिक भारत था, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी जहाँ से लोकतंत्र आया, ये सब बुद्धमय था। मैं किसी रिलीजन को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वर्च्यू, क्वालिटी बता रहा हूँ। बुद्धिज्म क्यों अपनाते हैं? मानव मानव एक समान। आज मेरे साथ सोशल जस्टिस मंत्री दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम जी है, जिन्होंने धम्म संगति का आयोजन किया है और वो तमाम बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं, जो बनते हैं, वो दिख रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे धर्म गुरुओं, ये धम्म के बारे में। और क्यों ये जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था 1956 में कि फिर से भारत को बुद्धमय भारत बनाएंगे, बीच में एक लंबी कड़ी टूट गई। आपने 10 करोड़ लोगों को घर वापसी का प्लान बनाया। ये उसी कड़ी का एक पहला पायदान है। जी हाँ, उसका पहला पायदान। आज धम्म संगति, प्रथम धम्म संगति रखी गई है, जिसमें 2025 में 10 करोड़ अपने बहुजनों को पूर्वजों के धम्म में वापस लाने का, अपनी सांस्कृतिक विरासत में वापसी का, घर वापसी का जो आयोजन होने वाला है, उसकी शुरुआत तैयारी के तौर पर ये प्रथम धम्म संगति आज हुई है। और अगली 13 जून 2021 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में होगी, जिसमें पूरे देश से 500 सीनियर मोस्ट बौद्ध भिक्षुओं को हम लोग बुलाएंगे और उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत का जो गौरव है, जब भारत गौरवशाली राष्ट्र था, सोने की चिड़िया तब था जब भारत में बौद्ध धम्म था। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या करके 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ा और पूरे देश से बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाकर बौद्ध धम्म का विनाश किया, उसके बाद से भारत में विषमतावादी ताकतें मजबूत होती चली गई और भारत को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। भारत को जाति और धर्म में इस कदर बांट दिया कि आज रुकेगा, मॉन्क जा रहे हैं। मैं एक खास बात बताऊंगा। अमूमन जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, एमफिल, पीएचडी, एमए। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं एमए किया हुआ हूँ। मैंने बताया था सबके एजुकेशन बताऊंगा, मंत्री से बात करूंगा, सब लोग जा रहे हैं इसलिए मैं चाहता। हाँ, एमए किया हुआ और मैं यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इस साल मैं अपेयर होऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एजुकेशन चेक होना चाहिए जो धर्मगुरु हैं, क्योंकि वही घालमेल होता है। आपकी क्या एजुकेशन रही है? मैंने 12th किया है। हाँ। अब मैं धार्मिक जो अध्ययन है उसमें लगा हुआ हूँ। तो जो नए मॉन्क हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपने कहाँ से एमए किया है? मैं मगध यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ। ये तो आप बोध गया से हैं। हाँ, बोध गया। मैं नालंदा से हूँ। अच्छा, इंग्लिश ऑनर्स मेरा एमए है, बीए भी एमए इंग्लिश है, एमए भी इंग्लिश है। तो देखिए, मैं और बहुत सारे मॉन्क चले गए हैं, नहीं तो मैं बहुत युवा हैं। आप कहाँ से हैं भंते जी? त्रिपुरा से हूँ। त्रिपुरा से। आपका एजुकेशन क्या है? बीए। देखिए, बीए पास है। नो नो, आई एम आस्किंग, व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज बुद्धिस्ट आर वेरी लिटरेट, एजुकेटेड। What about you? You know about me? In your YouTube, I know very well. What about you? What do you want to know about me? You are internet पे. आप कहाँ से हैं? I came from Meerut. मेरठ। तो आपकी कितनी शिक्षा दीक्षा हुई? Nothing else. I am not. मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चलिए, कोई नहीं। तो मैक्सिमम जो बुद्धिस्ट होते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं। आप त्रिपुरा में कहाँ से हैं?
मैं त्रिपुरा अगरतला से हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं या उसको आप हैं? छोड़ दिया मैंने। तो क्यों धम्म की तरफ क्यों आए? धम्म का ऊपर मैंने तो मेरा जो फैमिली है हाँ। वो पहले से बुद्ध धर्म का है। हम लोग का बरुआ फैमिली से बिलोंग करती है। तो देखिए एक कल्चरल हेजमनी के तहत पूरा एजुकेशन को लैप्स कर दिया गया। क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, व्हाई यू आर आस्किंग क्वालिफिकेशंस? ये नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, कोई खास सवाल करते तो अच्छा लगता है ना। नहीं, वो मेरी अपनी समझ है। थैंक यू, आप सहमत हो सकते हैं मुझसे। तो जो नए भनते लोग हैं उनसे और बात करता हूँ, जो नए लोग हैं। और कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम बद्दे आनंद है। मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो धम्म कैसे आगे बढ़ेगा जो बाबा साहब ने सपना देखा था? ऐसा है, धम्म आगे कैसे बढ़ेगा, भिक्षु और उपासकों का समन्वय कैसे होगा, भिक्षुओं की कौन सी रणनीति होगी, किस सिद्धांत पर बुद्धिज्म को डेवलप करेंगे, इन सारी बातों को लेकर के ही ये भोजन दान था जिसमें चर्चा हुई उसकी जो है। और इस संबंध में आगामी बैठक 13 जून रखी गई है डॉक्टर अंबेडकर भवन पर, जहां पूरे राष्ट्र के भिक्षु भाग लेंगे और उस समय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत इसकी रूपरेखा तैयार होगी। तो देखिए बहुत सारे भनते जो हैं वो चले गए हैं, युवा भनते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और वो सब आते हैं। और भी कुछ भनते हैं। आप कहाँ से हैं भनते जी? मैं मंगोलप्रीत से। तो आपने अभी आपका एजुकेशन चल रहा है, एजुकेशन बंद हो गया? मेरा एजुकेशन सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रहा है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर। तो धम्म की तरफ कैसे रुझान हुआ? धम्म की तरफ एक्चुअली मेरे माताजी पिताजी ने 1982 में बुद्धिज़्म से शादी की थी और उसके बाद हमारे घर में भिक्षु लोगों का आना जाना महीने 2 महीने में और नाइट स्टे। आप बाई चॉइस हैं या बाई प्रेशर हैं, फैमिली हैं, बाई बर्थ हैं? भिक्षु कभी प्रेशर से नहीं बनता। भिक्षु अगर बनना है तो अपनी मन की इच्छा से बनो, जिससे कि खुद को खुश रख सको, दूसरों को खुश रख सको। आप बुद्धिज्म पढ़िएगा। बुद्ध का मतलब होता है दुखों से निवारण। दुख से निवारण मतलब है नॉलेज। तो बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है, वे ऑफ लाइफ है। और भारत बुद्धमय भारत था। दुनिया को इन्होंने एक नई तकनीक दी। और एक बार फिर से मैं मंत्री जी के पास हूँ। मंत्री जी, आज कितने बुद्धिस्ट लोगों का समागम हुआ है? आज 52 बौद्ध भिक्षु थे और बाकी उपासक गण थे। तो उस पर धम्म पे चर्चा हुई और 2025 मिशन 2025 जो 10 करोड़ लोगों को घर वापसी का जो आयोजन है उसकी तैयारी के बारे में चर्चा हुई। एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं आप। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने सारे बड़े काम किए हैं और उनका ये लास्ट सपना शायद मैं ये तो नहीं कहूँगा अधूरा, उसके लिए भी एक ही आयोजन में उन्होंने भारत को फिर से बुद्धिज्म को जिंदा तो कर दिया, जिसको दफन कर दिया गया था साजिश के तहत। जिस तरह से बुद्ध विहारों को ढक दिया गया, बुद्धिज्म को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकली और सोशली, उसको कैसे फेस कर रहे हैं और उसके लिए क्या रणनीति है? क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आएंगी, क्योंकि इस देश में हमें फंडामेंटल राइट्स तो है अपने धर्म को लेकर, लेकिन बैरियर्स बहुत हैं। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक काम बिना बैरियर्स के पूरे नहीं होते। समस्याएं तो आएंगी लेकिन हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि साधारण जीवन तो सब लोग जीते हैं और केवल खाना, बड़ा हो जाना और एक दिन मर जाना ये तो कोई जीवन नहीं है। मैं समझता हूँ कि जीवन को सार्थकता के साथ जीना चाहिए, लोगों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। जो सक्षम है उनको दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए और हम भारत को गौरवशाली राष्ट्र के रूप में पुनः देखना चाहते हैं, जहाँ सबके लिए दया, ममता, करुणा हो और आपस में कोई किसी को सताए ना, कोई किसी का शोषण ना करे, किसी का उत्पीड़न ना करे, सब लोग मिलजुल कर रहें और पूरे दुनिया में फिर से भारत उसी तरह एक सोने की चिड़िया के रूप में उभर कर आए। उसी सपने के साथ हम लोग लगे हैं कि तथागत बुद्ध का धम्म जो पूरे दुनिया के अंदर शांति, समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय का संदेश देता है, उसी संदेश को हम लोग पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी दिनों का जो काम है वो बुद्धमय भारत का काम था। उनको पता था कि बिना कल्चरल हेजमनी के, बिना स्वतंत्र, बिना जो आपकी जो साहित्यिक, सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बिना समझे हुए आप न तो राजनीतिक रूप से न सामाजिक रूप से सफल हो सकते हैं। उसी को राजेंद्र पाल गौतम जी आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल और भी आपसे लेंगे सर, लेकिन कुछ और जो उपासक हैं उनसे बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग बुद्धिस्ट हैं?
तो कब से बाय बर्थ हैं बुद्धिस्ट या अभी आपने दीक्षा ली है? मुझे करीब 6 साल हो गए अच्छा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। क्या करती हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, जी आप भी मैम बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी। मैं तो आप बाय बर्थ बुद्धिस्ट हैं या धम्म की दीक्षा ली है? अभी तो हम तो ले रहे हैं जी, अभी बाय बर्थ नहीं है। अच्छा, हाँ आप जी। क्या करती हैं? मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। ओके, हाँ जी। आप क्या करती हैं? मैं भी टीचर हूँ। तो मैं भी, देखिए मैं क्यों वजह बता रहा हूँ, आप बुद्धिस्ट हो गई या आप दीक्षा लेने वाली हैं? सर नहीं, मैं दीक्षा ले रही हूँ। जी, मैं दीक्षा ले रही हूँ अभी। क्या करती हैं? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ, धम्म की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें से महसूस होना पड़ेगा कि धम्म जो है वो एजुकेशन है, एक तरह की पढ़ाई है, और इससे आप धार्मिक कर्मकांड से बचते हैं, किसी तरह के झूठ फरेब से बचते हैं, और जो पंचशील का सिद्धांत है आपके जीवन में, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप जिसको कहा गया है, इनसे आप बचते हैं। तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए धम्म जो है वो आपको रास्ता दिखाता है, और उसी प्रक्रिया के तहत ये आयोजन हुआ था। राजेंद्र पाल गौतम ने, ये देखिए, मिशन जय भीम जिंदाबाद, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का आयोजन किया था, और ये तमाम वो भंते लोग हैं जिनका इंटरव्यू नागपाल जी कर रहे हैं। नागपाल दिखाएंगे आपको, ये देखिए, ये तमाम भंते जी लोग हैं जो आपको दिखा रहे हैं। इंटरव्यू चल रहा है, और मैं बार बार कहता हूं कि भारत बुद्धमय भारत था। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, आपको इतिहास छुपाया गया। सोचिए, अगर लॉर्ड कनिंग नहीं आता, एक अंग्रेज़ नहीं आता, और वो टीले दे के खुदाई नहीं करवाता, तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, जो भारत का जो महान इतिहास था, भारत का जो बुद्धमय इतिहास था, उसको एक साजिश के तहत कल्चरल हेजमनी कायम करने के लिए, अपनी धार्मिक सत्ता कायम करने के लिए उसको भुलाया गया, दफनाया गया। लेकिन एक अंग्रेज़ लॉर्ड कनिंग ने बुद्धिज़्म को जिंदा किया, बताया कि भारत के धरती के नीचे जो सब कुछ है वो बुद्धमय है, और ऊपर जो मंदिर बना है वो प्राचीन है। मेरे साथ कुछ मेरे एक साथी प्रोफेसर है, वो लोग बहुत तफरीह ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनको तफरीह न लेने दूं और कुछ बात करूं। आप लोग तो प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, कैसे जिंदा करेंगे बुद्धिज़्म को? देखिए, बुद्धिज़्म हम लोगों के जिंदा करने वाली चीज़ नहीं है। बुद्धिज़्म अपने विचार के नाते, अपने सिद्धांत के नाते वो जिंदा है। वो लाइट ऑफ एशिया जो एक दौर में कहा गया था गौतम बुद्ध को, हम तो वो लाइट ऑफ वर्ल्ड कह रहे हैं। वो अपने विचार के नाते जिंदा है। 4000 साल का एक लंबा कल्चरल हेजमनी चेंज है। एक बुद्धमय भारत था, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग की हत्या करते हैं बृहदत्त, और कल्चरल हेजमनी चेंज होता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पहले किसी ने काम ही नहीं किया, ये कमी रह गया। डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में बुद्धिस्ट होते हैं, वो सपना देखते हैं बुद्धमय भारत का। बीच में फिर एक लंबा गैप आता है। क्या लग रहा है अब कम से कम लोग इस पर बात, राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे लोग जब लगातार लिख रहे हैं, अगर लॉर्ड कनिंग कोई बनेगा भारत में जिसने बुद्धिज़्म को फिर से निकाला या सम्राट अशोक का इतिहास बनाया? आप लोग तो पढ़ते लिखते हैं, प्रोफेसर हैं, आप में से कोई लॉर्ड कनिंग बन नहीं रहा है। देखिए, पुराने दौर अलग थे, इसलिए हर दौर में परिस्थितियां अलग होती हैं और अलग अलग व्यक्तित्व बनते हैं। हम लोग के दौर की चुनौतियां अलग हैं, इनमें भी लोग काम कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि जो पूरा इतिहास आपने अपने सवाल में रेखांकित किया, वो इतिहास ये बताता है कि सबसे ज़्यादा हमले जिस एक, मैं धर्म बहुत नहीं मानता बुद्धिज़्म को, वो एक विचार मानता हूँ, जीवन पद्धति जिसे कहते हैं। मैं भी धम्म कह रहा हूँ। धम्म, हाँ, धम्म बिल्कुल सही शब्द है। और सबसे ज़्यादा हमले होने के बाद भी वो लगातार उसके बीज फलते फूलते रहे। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया और अब जो लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अब हालात वो बन रहा है कि हिंदुत्व बतौर एक आइडियोलॉजी सबसे बड़ी चुनौती है। वो सबको हिंदू बना रहे हैं। बुद्धिज़्म एक अल्टरनेट देता है जो जाति के प्रश्न पर बात करता है, सबकी बराबरी पर बात करता है। बुद्धिज़्म एज ए धम्म वो कहता है कि दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है। इससे बड़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट की आइडियोलॉजी क्या होगी? तो बुद्धिज़्म अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाते, अपनी विचार के नाते फिर से जीवित हो रहा है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व की काट अगर कहीं होगी तो उस रिलीजियस ग्राउंड पर बुद्धिज़्म देगा, और ये आने वाला कल इसको और आगे बढ़ाएगा। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने मैं बता दूं आपको कि बुद्ध ने कहा था कि जानो हमको मानो मत। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट था बुद्धिज़्म, और लंबे समय तक, आपको मैं बता रहा हूँ, आज के समय में कल्चरल हेजमनी है, धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन आप सोचिए कबीर, रविदास, गुरु नानक के सब उसी कड़ी की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।
और 2500 साल पहले धरती पर एक शख्स आता है जिसका नाम तथागत बुद्ध है, और वो पूरी आइडियोलॉजी कल्चरल हेजेमनी को चेंज कर देते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि आपकी सोचने की प्रक्रिया जो है वो विज्ञान है, आप मानिए नहीं जानिए। 2500 साल पहले एक सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर आते हैं इस देश में, और उसी के बाद पूरी दुनिया में बुद्ध के बारे में बात होती है, बुद्ध में भारत की होता है। और जो बुद्ध में भारत है उसमें क्यों क्या खास है? बुद्ध में भारत में एजुकेशन है, संपन्नता है, सम्मान है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, बराबरी का हक अधिकार है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने उसी विनय पिटक और तमाम बुद्धिस्ट साहित्य से, बौद्ध साहित्य से उन्होंने संविधान को रचा, और जिसमें इक्वालिटी, फर्टर्निटी, समानता, बंधुत्व का उन्होंने जो पूट डाला है कि किसी के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे न भेदभाव हो, उसी को बुद्धिज्म एक कहते हैं। जिसको गुरु नानक साहब ने कहा है कि नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जिसको सतनामी समाज के लोग कहते हैं कि मानव मानव एक समान, और जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जिसको कबीर कहते हैं। तो ये तमाम जो एक लंबी प्रक्रिया है, कड़ी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप बुद्धिज्म को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो लगेगा कि ये कोई धर्म नहीं है, एक विचार है, आइडियोलॉजी है, वे ऑफ लाइफ है, जिसमें आपको पंचशील के सिद्धांत को मानना पड़ता है। और बुद्धिज्म जब राजा मानने लगे तो समझिए कि वो राज जो है वो कल्याणकारी होता है, जो पुष्प ब्रीद रथ के राज तक चला था, जो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका दौर था, क्योंकि उनके राजा बुद्धिस्ट थे, इसलिए प्रजा वहाँ खुशहाल थी। इन पूरी बातचीत पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।